उन्होंने रवाना किया। अपने आप में ये ऐतिहासिक दृश्य हैं और जो छात्र हैं उनका उत्साह देखने लायक है। तिरंगे को लहराकर प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर छात्र करते दिखाई दिए और प्रधानमंत्री छात्रों से, युवाओं से बातचीत करते हुए तो विकास की एक नई सौगात और उस विकास के सहभागी जो बनेंगे युवा, उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विशिष्ट शैली में अपने संवाद साझा करते हुए वहाँ के युवाओं से, वहाँ के छात्र छात्राओं से, और बेहद उत्साहजनक, उत्साहवर्धक ये दृश्य होते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनकी आशाएं, उनकी अपेक्षाएं जो कि बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उनमें, और युवाओं के लिए जो काम वो करना चाहते हैं, युवाओं को जिस तरह का प्रोत्साहन मिलना चाहिए और किस तरह से युवा अपेक्षा रखते हैं सरकार से, प्रधानमंत्री से, विशेष रूप से जब प्रधानमंत्री स्वयं उनसे विचार साझा करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, तो ये अपने आप में दिखाई देता है जो विकास है, जो भारत का भविष्य है, जो भविष्य के निर्माता हैं छात्र छात्राएं, युवा, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ता हुआ भारत, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर युवा, ये जो विकास की यात्रा है उन कदमों में कदमताल मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में एक बड़ी सौगात। हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आज एक ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है चेन्नई के लिए, जब वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया और युवाओं से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की जनता को दी है। एक तो एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो आज नए टर्मिनल का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में किया। उसके बाद चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर तमिलनाडु की पहली वंदे भारत को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, क्योंकि हम जानते हैं कि देश के अलग अलग इलाकों के अंदर वंदे भारत ट्रेन चल रही है और पहली ट्रेन 2019 में दिल्ली से वाराणसी के लिए चली थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अब कई राज्यों के बाद तमिलनाडु के अंदर भी आज इस ट्रेन का सफर जो है वो शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से इस ट्रेन के माध्यम से हम देखें तो कंफर्ट, आरामदायक सफर काफी लोगों को मिल रहा है, लेकिन लंबी दूरी में कम समय भी लगता है। राजधानी ट्रेन और शताब्दी ट्रेनों के मुकाबले बात करें तो इसकी गति की जो सीमा है वो ज्यादा है, कंफर्ट ज्यादा है, और यहाँ से कोयम्बटूर का जो सफर है उसमें करीब 2 घंटे की जो बचत है समय की वो होगी। और यहाँ पर काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन और स्वागत सड़कों पर जो है तमिलनाडु की जनता ने किया, चेन्नई की जनता ने किया। और यहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया, इसके अलावा जितने भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से वो भरे हुए हैं, चाहे बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, आईआईटी के छात्र हों, सभी लोग यहाँ पर आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद भी किया, बातचीत की, लोगों से, युवाओं से जानने की कोशिश की कि इस तरह की जो डिजाइन बनी है, क्योंकि अभी तक हमने फिल्मों में या देश विदेशों के अंदर ही हमने देखा है, अब भारत के अंदर जब इस तरह के हाई डिजाइन की जो ट्रेन है वो चल रही है, तो ऐसे में युवाओं की क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं, क्या उनके बातचीत है और किस तरीके से अनुभव वो ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सौगात आज तमिलनाडु की जनता को मिली है। बिल्कुल अनुज, हमने देखा युवाओं में काफी उत्साह, प्रधानमंत्री उनसे जब बात कर रहे थे, उनसे बातचीत करते हुए किस तरह से जब प्रधानमंत्री स्वयं संवाद करते हैं तो युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, और जो आत्मनिर्भर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर, उसमें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह से उनमें उत्साह, किस तरह से उनमें प्रेरणा जागृत होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा फोकस रहता है टेक्नोलॉजी पर, कि कोई देश का कोई भी क्षेत्र हो उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, और टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा लोगों से आह्वान करते रहते हैं, खास तौर से युवा लोगों से, युवाओं से, स्टूडेंट्स से, और जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर आईआईटी
जो चेन्नई के छात्र हैं वो कोच के अंदर थे वंदे भारत में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों से बातचीत की और उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि आप लोग नए नए इनोवेशन कीजिए ताकि देश लगातार विकास तो करे ही करे, आत्मनिर्भर भी बने। और हम जानते हैं कि IIT से निकले हुए छात्र आजकल नए नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। उन लोगों का नौकरी लेने से ज्यादा ध्यान जो है नौकरी देने पर है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने थे तो उन्होंने इस बात का आह्वान किया था कि अब हमें देश को नए रास्तों पर लेकर जाना है। अब इस देश का जो युवा है वो नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। और यही सबसे बड़ी बातें हैं कि जो छात्र या जो स्टूडेंट्स हैं जब वो मिलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनको अंदर एक ऐसा एहसास उनको होता है कि देश का जो सबसे बड़ा जो नेता है, प्रधानमंत्री हैं, वो किस तरीके से लोगों से सीधा संवाद करते हैं और सुझाव मांगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री सुझाव मांगते हैं कि क्या कुछ और किया जा सकता है भविष्य के अंदर। तो निश्चित तौर पर जब ये बच्चों की जो यात्रा है, जो स्टूडेंट्स की यात्रा है, जब ट्रेन से वापस आएंगे तो हम उनसे अनुभव भी साझा करेंगे कि क्या आपने बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ आपसे पूछा। तो निश्चित तौर पर अब से कुछ देर बाद ये ट्रेन की वापसी होगी, उसके बाद हम उनसे बातचीत भी करेंगे। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यही है कि आज देश के अंदर जो विकास की रफ्तार है उसको लगातार गति मिल रही है, और गति इस मायने में मिल रही है कि जितने भी चाहे हम हाईवेज की बात करें, वाटरवेज की बात करें, रेलवेज की बात करें, एयरवेज की बात करें, कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण फोकस, सबसे महत्वपूर्ण एक मुद्दा जो है केंद्र सरकार के ले रहा है। क्योंकि जब आवागमन तेजी से होगा, आसान तरीके से होगा, आरामदायक सफर होगा, तो निश्चित तौर पर काफी समय की बचत होती है और जो विकास के कार्य हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं और लोगों का समय बचता है। समय को बचाना और विकास को आगे बढ़ाना, ये दोनों चीज एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे चल रहे हैं। और आज तमिलनाडु की जनता को कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के रूप में दो बड़ी सौगात आज मिली है, एयरवेज के रूप में और रेलवेज के रूप में। बिल्कुल अनुज, इसी को आपसे जानना चाहेंगे। आपने तकनीक की बात की है, आपने इनोवेशन की बात की है, इसके साथ ही कनेक्टिविटी एक बेहद महत्वपूर्ण जिसे कहें बिंदु जो है इसका रहता है। कनेक्टिविटी की बात करें, केवल सहूलियत ही नहीं बल्कि विभिन्न जो रोजगार हैं, विभिन्न जो काम हैं, उनको भी गति देने का काम ये करती है। किस तरह से इसका फायदा मिलता हुआ देख रहे हैं? हमारे संवाददाता अनुज यादव हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो तमिलनाडु को नई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है वो कितनी महत्वपूर्ण है, किन मायनों से महत्वपूर्ण है, किस तरह से न केवल विकास की रफ्तार को गति देते हुए, न केवल तकनीक के रास्ते पर जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के युवा हैं, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए, बल्कि विभिन्न जो रोजगार हैं, विभिन्न जो काम हैं, उनको भी कनेक्टिविटी से जोड़ते हुए और एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनुपम उदाहरण पेश करते हुए ये सौगात बेहद महत्वपूर्ण दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन के पहले चरण का उद्घाटन भी किया।